Hey guys, I hope everyone is doing well and welcome back to DNA Vlogs. Now for this particular video many of you have been waiting, बहुत लोग वेट कर रहे थे. I am sorry, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ. बहुत डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में, बट फाइनली टुडे इट इज़ अप and not wasting much time, we'll straight dive into the video and let you guys know how the suspension works या फिर क्या सेटिंग करना है फॉर नो बेटर राइड, और फिर बैड रोड्स के लिए कैसे करना है वगैरह वगैरह आगे बात करते हैं. बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे जाने से पहले आई एम अबाउट टू रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो इफ़ यू आर ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. और वीडियो देखने के बाद अगर आखिर में आपको वीडियो पसंद आ जाए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर ज़रूर कर देना वीडियो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में, दोज हु हैव दिस आरटीआर स्पेसिफिक वन और वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस आरटीआर. तो गाइस, हम पुराने अगर बाइक्स देखें जिसमें नो डबल सस्पेंशन रहता है पीछे, लेट मी सी अगर कोई बाइक है यहाँ पे. हाँ, इस मेरे आई क्यूब में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. पुराने बाइक्स में मतलब पुराने आरटीआर में वगैरह आई थिंक ऐसे जब फियरो वगैरह आई थी तब ऐसे एडजस्टेबल देते थे. इनफैक्ट आप बहुत और बाइक्स में भी देख सकते हैं कि आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता था, जो कि आप यहाँ पे रॉड डाल के आप सॉफ्ट या हार्ड कर पाते थे. आप सिर्फ उसका प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं. प्रीलोड मतलब ये सस्पेंशन, ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर लोड पहले से कितना आ जाए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रीलोड. तो ये सेम सेटिंग अब टीवीएस ने इस शोआ सस्पेंशन में दिया है अपने बाइक्स में. तो ये आपको एडजस्ट कैसे करना है, ये आपको जो स्क्रू है यहाँ पे ये आपको टाइट या फिर लूज करना है. ओके, दोनों साइड पे सस्पेंशन सेम रखना है आपको स्क्रू. अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने उसको अनस्क्रू करके एक साइड पे फुल सॉफ्ट कर दिया है और एक साइड पे सेमी हार्ड किया है. हार्ड और सॉफ्ट आपको कैसे समझेगा, तो ये आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है अगर, तो ये आपको एस दिख रहा है, दैट इज सॉफ्ट. तो अगर आप उसको इस तरफ घुमाएंगे, आप उसको क्लॉक की उल्टी तरफ घुमाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा. ओके, और अगर आप नीचे की तरफ घुमाएंगे, उसको एच की तरफ घुमाएंगे, आप उसको ऐसे क्लॉक की तरफ घुमाएंगे, जैसे क्लॉक घूमता है, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घुमाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा. तो इसमें भी टीवीएस ने 5 स्टेप दिया है. ओके, ये सबसे ऊपर वाला है एक और ये सबसे नीचे वाला है. तो इन पांचों के बीच में आपको सस्पेंशन एडजस्ट करना है. बाय डिफ़ॉल्ट टीवीएस का सजेशन रेकमेंडेड है कि आप बीच वाले पे यूज़ करो, विच इज़ नीदर सॉफ्ट नीदर हार्ड. स्टैंडर्ड कंपनी से फिटिंग होके वैसे ही आता है. तो दोनों साइड पे अगर आपको स्टैंडर्ड रखना है तो आप बीच में रख दो, तो आपको हार्ड रोड्स पे भी काम आ जाएगा, कॉर्नरिंग पे भी काम आ जाएगा, आपको अच्छे रोड्स पे भी काम आ जाएगा, सब जगह काम आ जाएगा इफ़ यू कीप इट इन बिटवीन. ओके, बट अगर आप एकदम बैड रोड्स हैं और आपको सॉफ्ट करना है तो यू हैव टू रिमूव इट कम्प्लीटली आउट. दोनों साइड पे ध्यान रहना, जब भी आप सस्पेंशन एडजस्ट करो दोनों साइड एडजस्ट करना, नहीं तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा. एक साइड पे सस्पेंशन पे लोड कम आएगा, एक साइड पे ज़्यादा आएगा, और लॉन्ग रन में अगर आपने ज़्यादा चला ली वैसे बाइक तो आपके सस्पेंशन के ख़राब होने के चांसेस होते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैंने सॉफ्ट पे ऑलरेडी कर दिया है इस वाले को. अभी मैं आपको इस वाले को सॉफ्ट करके दिखाता हूँ. आपको स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपके पास कोई कॉइन वगैरह हाथ में हो तो आप उससे भी कर सकते हैं. ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मतलब स्क्रूज जो हैं स्टिफ नहीं है, आराम से घूम जाते हैं. और आपको ये देखो, मैं एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ, उल्टे वाइज घुमा रहा हूँ, और इसको हम पूरा निकाल देंगे बाहर फॉर सॉफ्ट सस्पेंशन. ये मेरा बीच में मोबाइल होल्डर आ रहा है इसलिए आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली. बट आप अगर आपके यहाँ पे कुछ फिटिंग नहीं है तो आप एक कॉइन लेके भी आप कर सकते हैं. इनफैक्ट आप बाइक के चाबी से भी उसको फुल सॉफ्ट कर सकते हैं या हार्ड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं. बट रिकमेंडेड रहेगा चाबी यूज़ ना करें, बिकॉज चाबी के थ्रेड्स अगर ख़राब हो गए तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ दी बाइक प्रॉपर्ली. तो हमने पूरा खोल दिया है, पूरा नीचे का लॉक ऊपर आ गया है. एंड आपको अगर यहाँ पे एकदम अभी फोकस तो नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो रहा है, बट देयर इज अ 5th रिंग काइंड ऑफ बिलो. सो बोथ आर राइट नाउ ऑन सॉफ्ट सेटिंग. बोथ द सस्पेंशन आर सॉफ्ट सेटिंग एंड इट विल वर्क प्रॉपर्ली ऑन बैड रोड्स. बैड रोड्स पे यूजली व्हेन यू आर राइडिंग स्लो
तो सस्पेंशन सॉफ्ट रखना चाहिए ताकि आगे के जो बम्प्स आए वो सस्पेंशन ठीक से एब्जॉर्ब कर ले। आपका जो स्प्रिंग का ट्रैवल है अंदर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से शॉक्स वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छे से बम्प्स एक्सेप्ट कर लेता है, आपके हाथ को थड़ वगैरह गिरता नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल ऑन वेरी बैड रोड्स यू कैन मूव टू सॉफ्ट सस्पेंशन। दोनों सस्पेंशन के बीच में, सॉफ्ट और हार्ड सस्पेंशन के बीच में आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं रहेगा। आपको थोड़ी सी फ़र्क पता चलेगा, ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा। जैसे ही इन सस्पेंशन में होता था कि आपको बहुत मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं मिलता था इन पे चेंज करने पे, सेम तरह उसमें भी एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं मिलेगा। स्लाइट डिफरेंस आपको पता चलेगा, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करने पे आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ ये लॉन्ग राइड पे। जब मैं गुजरात से वापस आ रहा था तो सस्पेंशन मैंने वहीं पे एडजस्ट कर ली थी, बिकॉज कुछ पैचेस पे बहुत बैड रोड्स थे। मेरे गांव के रास्ते में नो कोई एग्जिट पाथ पे वगैरह बहुत ही पैची रोड था, बहुत ही पॉटहोल वाला रोड था, और वहाँ से मैंने बहुत स्लो एग्जिट किया था, 20-30 की स्पीड पे चला रहा था। तो उस टाइम पे मैंने सस्पेंशन सॉफ्ट कर दिया था। बाय द वे, सॉफ्ट सस्पेंशन अगर रहेगा तो वो बॉटम आउट भी बहुत जल्दी कर लेगा एट हाई स्पीड। बट अगर वेट वगैरह बाइक पे प्रोपोर्शनेट है, इट सब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पीड पे और कौन से स्पीड पे पॉटहोल या फिर आगे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को हिट करते हो। सस्पेंशन का वर्किंग पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बम्प पे चले जाओ तो सब कुछ आपको एकदम सोक हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको बॉटम आउट भी हो जाएंगी, डिपेंडिंग आपका ब्रेकिंग क्या है, आपका स्पीड क्या है। आप अगर पॉटहोल के जस्ट पहले अगर ब्रेक कर देते हो तो उस टाइम पे व्हेन यू ब्रेक सस्पेंशन ऑलरेडी डिप रहता है, और उस डिप सिचुएशन में अगर आप ब्रेक मारोगे या फिर खड्डों में घुसोगे तो सस्पेंशन का ट्रैवल ऑलरेडी कम हो चुका रहता है एंड ट्रैवल बहुत कम बचा हुआ रहता है। तो उस टाइम पे अगर आप खड्डों में घुसोगे तो आपको बहुत ज़ोर से थड़ करके आवाज़ आएगा। इनफैक्ट ऐसे बहुत टाइम पे होता है कि रिम्स वगैरह भी टूट जाते हैं। तो वेन एवर यू एंटरिंग अ पॉट होल वगैरह, तो मेक श्योर आप जोर से पॉट होल के अंदर ब्रेक ना करें, उसके बहुत पहले ब्रेक कर लें, स्पीड आपका कम कर लें एंड लेट द बाइक ग्लाइड थ्रू आराम से। ऑफ कोर्स आप अगर डाइवर्ट करके जा सकते हैं तो वो सबसे बेहतर रहता है कि पॉट होल को डाइवर्ट कर लो, पॉट होल को मिस कर लो, जाओ मत पॉट होल में। अब लोगों का सवाल रहेगा कि हार्ड सेटिंग कब यूज़ करना है। हार्ड सेटिंग कब यूज़ करना है? जब बाइक पे लोड ज़्यादा है एंड यू डोंट वांट टू बाइक टू सिंक, क्योंकि अगर सॉफ्ट सस्पेंशन रहता है और अगर बाइक पे वेट ज़्यादा है तो पूरी बाइक बैठ जाती है नीचे। और उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सस्पेंशन का ऑलरेडी ट्रैवल कम हो चुका है तो यू विल यू वोंट हैव दी सस्पेंशन फीलिंग, आपको अच्छा नहीं आएगा। मतलब गाड़ी सिंक चलेगी और गाड़ी ब्लोट करती रहेगी, लेफ्ट राइट वगैरह गाड़ी डोलती रहेगी सॉफ्ट सस्पेंशन पे। तो सेम अगर आपको ये फीलिंग नहीं चाहिए गाड़ी डोलने का, कभी कभी क्या होता है रोड पे अंडुलेशंस आते हैं, तो आप उस पे से अंडुलेशंस में से जाते हैं तो बाइक ऐसे वेव करती है लेफ्ट में क्रॉस होने के बाद, बिकॉज वो सस्पेंशन रोड उस टाइम पे सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से रोड पे बाइक की ग्रिप नहीं मिलती है ठीक से। सो दैट टाइम यू नीड हार्ड सस्पेंशन। सो दैट इज़ द रीज़न वाई TVS रिकमेंड्स कि आप बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे ही रखो, बीच वाले पे, सो दैट इट इज़ नीदर टू सॉफ्ट नीदर टू हार्ड, ओवरऑल आपको अच्छा फीलिंग मिलेगा। बट अगेन इफ़ यू वांट टू डू अ लिटिल हाई स्पीड राइड एंड इफ़ यू वांट बेटर स्टेबिलिटी तो यू कैन मूव इट टू हार्डेस्ट। तो आपने जब देखा कि ये जब मैंने ओपन किया तो तब ये सेकंड सेटिंग पे था, विच वाज लाइक ऑलमोस्ट हार्डेस्ट। आई डिडंट वांट इट टू बी कम्प्लीटली हार्ड। तो अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि हार्ड सेटिंग कैसे करनी है। फिर से यू विल नीड अ कॉइन या फिर स्क्रू ड्राइवर एंड यू हैव टू जस्ट लॉक करते जाना है अंदर। लॉक करते 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 ये आप आ गए डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। अगर ओके, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, आपको दोनों साइड डिफ़ॉल्ट करना है और आपको थोड़ा सा और हार्ड चाहिए तो दिस इज़ व्हाट आई वुड प्रेफर इन आवर इंडियन रोड्स। इस पे मैं 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ, परफेक्ट सेटिंग है ये। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप लोगों का भी ऑन एंड ऑफ मिक्स राइड रहता है, सॉफ्ट एंड हार्ड, मतलब अच्छे और गंदे रोड्स पे, तो यू कैन कंटिन्यू विथ दिस एंड इफ़ यू आर सोलो ट्रैवलिंग। तो ये सेकेंड साइड को भी कर देता हूँ और फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। का डेट 21 नवंबर एंड भाई यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है।
कल रात से बहुत है, वैसे बहुत दिनों से गिर रही है। कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो ये साइड मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट सेटिंग पे रखा है, ऑलमोस्ट नहीं मतलब सेकेंड लास्ट सेटिंग पे ही रखा है। एंड इस साइड पे भी मैंने स्क्रू टाइट करते करते सेम सेटिंग पे रखा है। जब भी आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप सेटिंग चेंज करो इसकी, मेक श्योर दोनों साइड पे सेम सेटिंग है, अदली बदली मत करना। एंड अगर आपको ये मेरा सॉफ्ट और हार्ड सेटिंग का एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो डेली गाड़ी चलाते हैं एक एक सेटिंग चेंज करके आप ट्राई कर सकते हैं। एक दिन फर्स्ट पे रखो, एक दिन सेकंड पे रखो, एक दिन थर्ड पे रखो, एक दिन फोर्थ पे रखो, एक दिन फिफ्थ पे रखो, ठीक है। अगेन यू कैन डू रिवर्स बैक, आपको इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। जेब में कॉइन रखना है, कॉइन से आपको सेटिंग चेंज करते जाना है। एंड इन दी एंड आपको जो सबसे अच्छा सेटिंग लगे वो आप कंटिन्यू करो आगे लाइफ टाइम। और फ्यूचर में अगर आपको कभी लगता है कि सेटिंग चेंज करनी है तो अगेन जेब से कॉइन निकालो, चेंज कर दो सेटिंग एंड यू आर डन। सो आई विल एंड दी वीडियो हियर। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा हाउ टू चेंज दी सेटिंग, या फिर कौन से टाइम पे क्या रखना चाहिएगा। अगर येस तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एंड अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, या अगर RTR ग्रुप है आपका जिनमें लोगों को पता नहीं है कि कैसे चेंज करना है, बहुत बेसिक था, इसमें कुछ बड़ा था नहीं, कुछ मेजर था नहीं। थोड़ा सा मैंने वीडियो स्ट्रेच किया क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता था, कुछ लोगों को पता नहीं रहता। तो येस, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर आप ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स यूज़ कर रहे हो तो वीडियो के कमेंट्स में मेंशन कर दो आप क्या सेटिंग यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो, ताकि और जो लोग आएंगे इस चैनल पे जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी हेल्प मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading